तो भाइयों, लैम्बो इंडिया कैसे जाएगी? लैम्बो ये वाली हो या लैम्बो ये वाली हो या कोई भी और गाड़ी इंडिया कैसे जा सकती है, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है? तो वो है कारनेट। कारनेट क्या है ये मैं आप लोगों को आज एक्सप्लेन करूंगा, ताकि जितनी भी आप लोगों की क्यूरीज आती है इंडिया से कि हम गाड़ी को इंडिया कैसे लेके जा सकते हैं, तो उसकी एक वाहिद पॉसिबिलिटी है जो मैं आप लोगों को आज इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगा। तो चलते हैं ऑफिस में और ऑफिस में बैठ के इसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। लेट्स गो जी। तो जो लैम्बो मैंने आप लोगों को दिखाई है, तो वैसे मैंने आप लोगों को छेड़ने के लिए दिखाई, तो ऐसे तंग करने के लिए दिखाई, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई विश कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता हो, तो आप लोग इंडिया ज़रूर लेके जा सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्यूरी जो है ना, वो इंडिया से आती है। अगर मैं आपको ऐसे बताऊँ तो मेरा ख़्याल है कि 45% जितनी भी हमारी रीच है वो इंडिया से है। जितनी 45% लोग जो मैसेजेस करते हैं वो इंडिया से करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो उनके अपने रूल हैं, तो हम उनके रूल्स पे तो कुछ नहीं कर सकते। उस पे हम बहुत ज़्यादा इंडियंस को फैसिलिटेट नहीं कर पाते। जैसे ही हम कोई अच्छी गाड़ी, कोई बेहतरीन गाड़ी, स्पोर्ट्स या वैसे ही मसल कार्स कुछ भी हम अपलोड करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो मैसेजेस आते हैं वो इंडिया से आते हैं। लेकिन हम कोई ख़ास हेल्प उनको कर नहीं पाते। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग विलिंग हैं, वो अगर इंडिया में गाड़ी लेके जाना चाह रहे हैं, तो एक ही प्रोसेस है, वो है कारनेट का। तो कारनेट क्या है, इसके बारे में ये सारी वीडियो है, और ये आप डिटेल में अगर देख लेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि जो प्रोसेस है वो एक है और वो क्या है, और वो आप लोगों के लिए अगर इजी है तो आप डेफिनेटली उसको अवेल कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है, अब इंडिया और पाकिस्तान में गाड़ियों की जो ऑप्शंस हैं वैसे तो बहुत हैं, बहुत सारे लोग इंपोर्ट करते हैं। हमने खुद काफ़ी बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी हुई हैं, आप लोगों के पास भी होंगी, लेकिन इतनी ऑप्शंस नहीं है जितनी हमारे पास यूएई के अंदर ऑप्शन है, जितनी दुबई के अंदर हमारे पास गाड़ियों की ऑप्शन है, जितनी इवन के फास्ट व्हील के पास है। और जो हम अपनी गाड़ियाँ रेगुलर यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी रेंटल कंपनी भी है, तो हम उन गाड़ियों के भी मज़े ले रहे होते हैं। हमारा एक बहुत बड़ा वॉल्यूम अल्हम्दुलिल्लाह 200-250 गाड़ी फास्ट व्हील पे खड़ी होती है, तो उनके भी हम इंजॉय कर रहे होते हैं। तो इतनी इंजॉयमेंट ना पाकिस्तान में मिलेगी ना इंडिया में मिलेगी, इतनी ऑप्शंस नहीं है वहाँ पे। तो असल में अब जो अगर यूई की गाड़ी हमें लेके जानी है स्पेशली इंडिया में, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उसका सिस्टम क्या है, ये मैं सारा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इस वीडियो में। देखिए, एक ऑप्शन होती है कारनेट की। कारनेट क्या है कि काइंड ऑफ एक पासपोर्ट है, जिससे आप अपनी गाड़ी किसी और कंट्री में कैरी कर सकते हो, अगर उधर की गवर्नमेंट या उस कंट्री को ये मतलब एलिजिबल किया गया है कि वो कारनेट की सर्विस में आती है। जैसे आई थिंक, अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ, तो कोई 90 से 100 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कारनेट की सर्विस को इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसमें इंडिया भी एक है, और मेरी आज स्पेशली वीडियो भी इंडियंस के लिए है। तो कारनेट में क्या होता है कि कारनेट काइंड ऑफ एक पासपोर्ट है किसी भी गाड़ी का। तो मान लो कि अगर आपको जो लैम्बो मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आपको ये लेके जानी है, तो इसकी एक सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। वो गाड़ी की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकलता है, लाइक 100,000 भी हो सकता है, 70,000 भी हो सकता है, 40,000 हो सकता है, और ये डिपॉजिट है, ये रिफंडेबल है। ठीक है, एक आपको डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है कैश की कंडीशन में, और एक 100,000 का चेक डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। अच्छा, इसमें होता क्या है कि जो लोग यूएई के अंदर रहते हैं, ये सिर्फ सर्विस उसी वही लोग अवेल कर सकते हैं। या अगर आपका भाई है, वो कोई गाड़ी चाह रहा है और वो इधर बैठा हुआ है, एक भाई यूएई के अंदर है और एक भाई इंडिया के अंदर है, तो ये वाला भाई अपने उस भाई को ये गाड़ी भिजवा सकेगा, लेकिन सारी डॉक्यूमेंटेशन, चेक और बाकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारी इस बंदे की लगेंगी जो यूएई के अंदर रहता है। तो आपके पास अगर आईडी है, आप यूएई रेजिडेंट हो, तो आप ये गाड़ी भेज सकते हो। तो पहली चीज़ इसके लिए क्या है कि उस गाड़ी की वैल्यू के अकॉर्डिंग एक कैश डिपॉजिट सबमिट होगा। अगर लैम्बो की बात करूंगा तो शायद ये 100,000 से थोड़ा सा ऊपर जाके डिपॉजिट होगा, और फिर इसके साथ एक 100,000 का चेक लगेगा, वो सिक्योरिटी चेक है। ये जो डिपॉजिट और चेक होगा, ये दोनों रिफंडेबल हैं जब गाड़ी वापस आ जाएगी। इस गाड़ी को हम टेम्परेरीली लेके जा सकते हैं, जिसका टाइम फ्रेम जो है वो 6 मंथ का है। 6 मंथ को हम इस गाड़ी को दुबई से उठा के इंडिया में लेके जा सकते हैं। इसमें ट्रैवलिंग टाइम भी वही होगा,
और इसी टाइम फ्रेम के अंदर ये गाड़ी हमें वापस दुबई में लेके आनी पड़ेगी और सेम कंडीशन में लेके आनी पड़ेगी, अच्छी कंडीशन में लेके आनी पड़ेगी। तो इसका जो है वो एटीसी के ऑफिस में इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है। वो अगर हम कोई इंटरेस्टेड होगा, कोई वाकई ही इंटरेस्टेड होगा, तो हम सारा प्रोसेस आप लोगों को गाइड कर देंगे। एटीसी के ऑफिस में जाके तो ये आप लोगों को एक तरह से उस गाड़ी का पासपोर्ट इशू करवाना पड़ेगा। उस गाड़ी का पासपोर्ट इशू होगा तो फिर वो गाड़ी को आपको एक्सपोर्ट करना होगा टू इंडिया, और आपको जो इसके अंदर चार्जेस पड़ेंगे डेफिनेटली कंटेनर चार्जेस आएंगे, फिर कस्टम में जब इंडिया कस्टम के चार्जेस आएंगे। इंडिया जो कस्टम है वो डॉक्यूमेंटेशन को चेक करेगा। अगर आप यहाँ के रेजिडेंट हो और काफ़ी टाइम से रह रहे हो, वो आपकी आईडी से वो वेरीफाई करेंगे, गाड़ी को वेरीफाई करेंगे। थोड़ी बहुत ड्यूटी भी आपको पे करनी पड़ेगी, और वहाँ पे जो रोड एक्सपेंस है काइंड ऑफ वो भी आपको पे करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव शौक है, लेकिन आप अपना शौक पूरा कर सकते हैं। बजाय इसके कि आप इंडिया प्रॉपर नई गाड़ी इंपोर्ट करें और कई मिलियंस आप उसके ऊपर खर्च करें, अगर आप इतनी कैपेसिटी रखते हैं तो 6 महीने के लिए ये उन लोगों के लिए ये बहुत कम वैल्यू है। बहुत कम वैल्यू में ये गाड़ी वो अपनी इंडिया में लेके जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। कुछ लोग कारनेट के थ्रू गाड़ी लेके जाते हैं और इंडिया में रेंट आउट करते हैं। एक्सपेंसिव गाड़ी लेके जाते हैं और 6 महीने उस गाड़ी को रेंटल पे यूज़ करते हैं, और 6 महीने के बाद उस गाड़ी को वापस दुबई में लेके आते हैं। तो जितने लोग हमें डिफरेंट गाड़ियों पे मैसेज करते हैं कि क्या मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ, तो ये सब उनके लिए है कि भाई हमारे पास जो सैलवेज गाड़ी है ये आप इंपोर्ट नहीं कर सकते इंडिया। आपको अगर इंडिया इंपोर्ट करनी है कोई गाड़ी, तो कारनेट की ही ऑप्शन है। इसके अलावा इंडिया गाड़ी लेके जाने की फ़िलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी ये पॉसिबल नहीं होगा। नई गाड़ी जाती है लेकिन उसकी ड्यूटी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो दुबई तो लोग इसलिए हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं ना कि हम गाड़ी सस्ती बेचते हैं, हमारे पास सस्ती गाड़ी है। जो इंडिया में बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है वो हमारे पास नॉर्मल प्राइस में खड़ी होती है यहाँ पर, ठीक है। हम उसको पूछ भी नहीं रहे होते कि यार ये खड़ी है, इसको आगे ले आएँ, साफ़ कर लें। तो पॉइंट सिर्फ आप लोगों को बताने का ये है कि कारनेट के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, और वो भी इतना इजी नहीं है। लेकिन अगर आप विलिंग हैं और ठीक ठाक पैसा भरने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए कारनेट की ही ऑप्शन बेस्ट है। इसकी सारी डिटेल हम आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, कर देंगे। फैसिलिटेट करने के लिए हम इसको डील नहीं करते, लेकिन फैसिलिटेट करने के लिए हम आपको गाइड कर देंगे। तो यही एक ऑप्शन है, और आज मैं आप लोगों को यही चाह रहा था कि मैं गाइड कर सकूं कि इंडिया गाड़ी जा कैसे सकती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके साथ फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, बाय बाय।